आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने दो फिगर लिए हैं। पहला फिगर है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये डी ले लेते हैं। फिर यहाँ लेते हैं पी क्यू आर और ये एस। तो फिगर 1 और फिगर 2 में मैंने वर्टेक्स लिख दिए हैं। अब हम ये समझेंगे कि हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं उसको मैं रेड कलर से कर देती हूँ पहले फिगर में। तो एंगल ए, एक मिनट पहले इसको कर दें, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। इनको कलर से कर देते हैं तो आपको सारे इंटीरियर एंगल्स समझ में आएंगे। रेड कलर से मैंने किए हैं। ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल भी लिया है मैंने, ये देखिए यहाँ पर, यह है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल। इसको मैं कर देती हूँ एक डिफरेंट कलर से, तो आपको समझ में आएगा कि जो रेड कलर से शो किया है वो इंटीरियर एंगल है, और जो ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ वो है एक्सटीरियर एंगल। तो अब हम समझेंगे कि क्या रिलेशन है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल में। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि एक्सटीरियर एंगल हमें एंगल सी, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 1 2 से कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और ये एंगल 4, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हमें निकालना है एंगल 4, है ना। तो यदि हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो मान लो हमें एंगल 4 की वैल्यू निकालना हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को ऐड करते हैं, तो एंगल 4 की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाती है। मतलब हमने दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया है, कौन से, 1 और 2 को, तो एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया है 4, ठीक है, एंगल 4। तो अब यहाँ पर हम कैसे बात करेंगे, यहाँ पर कहेंगे जो एंगल 4 है एक्सटीरियर एंगल, उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, वो है 3, वो नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है, 1 और 2 को लेना है। और 1 + 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसको यदि अच्छे से फिर समझना है तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि नीचे है। एग्जाम्पल के लिए फिगर 2 लिया है। इसमें देखिए मैंने ट्रायंगल लिया है PQR। अब इसमें भी मैं कलर कर दूँ तो आपको समझ में आ गया। इसके भी इंटीरियर एंगल्स रेड कलर से ही कर देते हैं। ये देखिए ये है रेड कलर से, ठीक है, ये मैंने सब रेड कलर से किया, और एक्सटीरियर एंगल को शो कर रही हूँ मैं ग्रीन कलर से, जैसे कि ऊपर भी किया था। जैसे मान लो ये निकालना है, या हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है, इसको इसी तरह समझ लेते हैं कि हम लोग इसको 1 2 3 से ले तो जल्दी समझ आएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये है एंगल 4। तो इसका मतलब ये है एंगल 4 की वैल्यू, मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, किसको लेना है, उसके दूर वालों को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम ऐड करेंगे, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 की वैल्यू है 60 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू हमने ली है 50 डिग्री। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट करके मैंने बनाया है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना है, 110 डिग्री। तो इसका मतलब हमको एंगल 4 कैलकुलेट करके मिल गए। यदि हमें किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स पता हो तो हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया है। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आई है, एंगल 4 की वैल्यू आई है 110। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा इसमें, कि यदि किसी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स गिवन हो और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो, तो हम इस तरह से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसमें रिलेशन, एंगल्स के रिलेशन ऐसे होते हैं, क्या क्या होते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू
जो एडजेसेंट एंगल को छोड़कर जो दो एंगल हैं उनका सम करें तो वो उसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या इस तरह से रिलेशंस होते हैं इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के।